वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंगोल के बारे में। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ, इसके साथ में इसका ऐतिहासिक उल्लेख, स्वरूप एवं रंग और वर्तमान परिदृश्य में सेंगोल क्यों चर्चा में रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से हुई है, जिसका मतलब होता है धर्म, सत्य और निष्ठा। तो सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से हुआ है, जिसका मतलब है धर्म, सत्य और निष्ठा। हिंदी में इसे राजदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजदंड। सेंगोल शब्द संस्कृत के शंकु, शंकु मतलब शंख से भी आया हो ऐसा संभव है। तो सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और आज की भी डेट में मंदिरों, घरों में आरती के समय शंख का प्रयोग आज भी किया जाता है। और ये है सेंगोल का पिक, ये है शंख। अब आगे चलते हैं। सेंगोल का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसका प्रयोग मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगर साम्राज्यों में राजा से राजा को, ध्यान दीजिए, राजा से राजा को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक के रूप में किया जाता रहा है। कब? मौर्य काल, गुप्त काल, चोल और विजयनगर साम्राज्यों में। ठीक है। सेंगोल को धर्म, न्याय, समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो सेंगोल को धर्म मतलब रिलीजन, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी, इसका भी प्रतीक माना जाता है। सेंगोल का प्रयोग विश्व में भी कई सभ्यताओं में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सेंगोल का जो प्रयोग है यह केवल भारत और भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं पे किया जाता है। जो अन्य सभ्यताएं हैं वहां पे भी इसके प्रयोग का जिक्र मिलता है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक, रोमन, इजिप्ट में भी सेंगोल के समान प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो सेंगोल की तरीके के जो प्रतीक हैं उनका भी प्रयोग अन्य जो सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया की, ग्रीक रोमन की, इजिप्ट की, उसमें भी इस तरह के समान प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। जैसे 1661 में इंग्लैंड की रानी को सर्वेरेंस ऑर्ब, ध्यान से पढ़िए इसको, सॉवरेन ऑर्ब नामक सेंगोल प्रदान किया गया था। ठीक है, ये कुछ ऐसा था। ठीक है। नेक्स्ट, तमिल राजाओं के पास सेंगोल होते थे। इसका वर्णन शिल्पाधिकारम और मणि मेखले जैसे महाकाव्यों में किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिल्पाधिकारम और मणि मेखले जो है वो तमिल साहित्य हैं। तो तमिल राजाओं के पास सेंगोल होते थे और इसका डिस्क्रिप्शन आपको कहां पे मिल जाएगा? शिल्पाधिकारम और मणि मेखले में। त्रिकुरल जो एक प्रमुख तमिल कविता है, पोएट्री है, उसमें भी सेंगोल का जिक्र मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसे कौन से लिटरेचर है जहां पे आपको सेंगोल का जिक्र मिलेगा, तो उसमें आप तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और त्रिकुरल का जिक्र कीजिएगा। ठीक है। और यह तमिल संस्कृति और साहित्य के माध्यम से सेंगोल के उल्लेख को दर्शाता है। ठीक है। तमिल की कल्चर और लिटरेचर, संस्कृति और साहित्य के माध्यम से सेंगोल के उल्लेख को दर्शाता है। सेंगोल की प्रक्रिया तमिलनाडु के प्राचीन चोल सम्राट के सत्ता हस्तांतरण मतलब पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर के मॉडल से प्रेरित है, जिसमें सम्राट करिकल, कौन? सम्राट करिकल, जिनका टाइम पीरियड था 190 से 270 एडी को कुंतलन मतलब केरल के राजा इलंगो अडिकल ने सेंगोल सौंपा था। देखिए, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें जो सेंगोल का जिक्र मिलता है वो कहाँ में मिलता है? केरल में। तो होता क्या है कि करिकल को कुंतलन मतलब केरल के राजा इलंगो अडिगल ने सेंगोल सौंपा था। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेंगोल जो है वो दिखता कैसा है। ठीक है, कलर कैसा है। तो सेंगोल एक जो है वो 5 फीट लंबी छड़ी है। क्या है? सेंगोल एक 5 फीट लंबी छड़ी है जिसके ऊपरी सिरे पर भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं, ये नंदी की मूर्ति जो है टॉप पे, जो कि न्याय, जस्टिस का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये जस्टिस का सिंबल है, नंदी की मूर्ति। तो जिसके ऊपरी सिरे पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नंदी की मूर्ति। सेंगोल का जो निचला हिस्सा है वो सोने का बना हुआ है। जो नीचे वाला पोर्शन है सोने का बना है, जिसमें 4 प्रमुख फूलों के आकार के छल्ले हैं।
फूलों के आकार के छल्ले आपको देखने को मिलेंगे जो कि गोल्ड के बने हैं। किसके बने हैं? गोल्ड के। सेंगोल का जो बीच वाला हिस्सा है वो तांबे का बना है, जिसमें 7 सांपों के आकार के छल्ले हैं। कितने? 7 सांपों के सांप के छल्ले हैं। सेंगोल का जो ऊपरी हिस्सा है वो पीतल का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो इनमें मेटल इस्तेमाल हुए, सबसे निचले सिरे में जो है क्या है? सोना है, गोल्ड। मध्य वाले हिस्से में कॉपर है, तांबा है, और ऊपरी हिस्से में पीतल का बना हुआ है, जिसमें 3 सुंदर पक्षियों के आकार के छल्ले हैं। ठीक है, 3 पक्षियों के आकार के छल्ले आपको देखने को मिलेंगे। अब वर्तमान में सेंगोल परंपरा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया इन 1947 में सेंगोल का जो है मॉडर्न डेज में जिक्र आया है। तो देखते हैं, सेंगोल को तमिलनाडु के प्रसिद्ध ज्वेलर्स विमुडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स द्वारा 1947 में 15,000 रुपए में बनाया गया था। देखिए कहा, तमिलनाडु के प्रसिद्ध ज्वेलर्स विमुडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स द्वारा 1947 में 15,000 रुपए में बनाया गया था। और सेंगोल को तिरुवावडुदुरई के प्रमुख सी राजगोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनकी पहल पर 14 अगस्त 1947 की रात को 10:45 पर लॉर्ड माउंटबेटन से सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। थोड़ा सा ये ट्विस्ट देखिए आप, ये बना कहाँ? तमिलनाडु के प्रसिद्ध ज्वेलर्स विमुडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स द्वारा 1947 में 15,000 रुपए में बना। ठीक, अब सेंगोल को तिरुवावडुरई के प्रमुख सी राजगोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनके इनिशिएटिव पे, उनके पहल पे 14 अगस्त 1947 की रात 11:15 बजे 10:45 पर लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनको सौंपा गया था। अब हम इसका जिक्र करेंगे करेंट सिनेरियो में। ठीक है, तो करेंट परिदृश्य में जैसा कि हम जानते हैं कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। कब? 28 मई 2023। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि 28 मई की ही डेट क्यों चूज किया गया नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए? क्योंकि 28 मई जो है वो बर्थडे है किसका? वीर सावरकर का। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया, जो भारत की संप्रभुता के प्रतीकों में से एक है। और सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा, इसकी जगह भी फिक्स कर दी गई है। तो जो नया संसद भवन है, जो पार्लियामेंट है, उसमें सेंगोल को किस स्थान पर रखा जाएगा? स्पीकर जहां पे बैठते हैं उनके बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।